everyone. This is Prashant and today we are going to study the electric field due to a charged spherical shell. ये हमारा गॉस लॉ का थर्ड एप्लीकेशन है. इसके बारे में हमें स्टडी करना है आज. चलिए देखते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से होती है. सबसे पहले हम किसके लिए स्टडी करना चाहते हैं. हम एक चार्ज स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहते हैं. ज़रा अपने शेल के बारे में जानते हैं. फिर फर्स्ट ऑफ ऑल शेल क्या होता है. शेल मीन्स जो अंदर से खोखला हो, मीन्स उसके अंदर कुछ भी नहीं है. ठीक है, मीन्स ओवरऑल सारा का सारा चार्ज जो है वो इसके सरफेस के ऊपर ही प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप शेल ले रहे हो तो सारा का सारा चार्ज आपका कहाँ है, सरफेस पे है. ओके, इस शेल का रेडियस हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. इंपॉर्टेंट थिंग है, इसे याद रखिएगा. और इस पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मतलब इसके सरफेस के ऊपर जो चार्ज है उसकी डेंसिटी क्या है, सिग्मा. ओके, तो अगर मैं टोटल चार्ज का फॉर्मूला निकालूं तो क्या होगा. टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले वीडियो में मैंने बताया था Q इक्वल टू सिग्मा ए. ओके, सिग्मा इज मेंशन्ड हियर. और एक स्फेरिकल शेल के लिए एक स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर. तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा. चलिए जानते हैं इस डेरिवेशन के अंदर हमें करना क्या है. बेसिकली इस डेरिवेशन के अंदर हम 3 अलग अलग जोन्स बनाएंगे या फिर 3 अलग अलग गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे. ठीक है, और फिर उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल गॉसियन सरफेस मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, वो ओवरऑल सरफेस जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो जिस सरफेस के अंदर. ठीक है, चलिए देखते हैं वो 3 केसेस कौन से होंगे. वो 3 केसेस में पहला केस होगा जब, देखिए गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, कैपिटल आर. ओके, और स्फेरिकल शेल का रेडियस क्या है, स्मॉल आर. ओके, तो पहला केस होगा जब आपका कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर, मतलब आपका जो गॉसियन सरफेस होगा उसका रेडियस आपके स्फेरिकल शेल के रेडियस से कम होगा. इट मीन्स आपका गॉसियन सरफेस शेल के अंदर मौजूद होगा. ठीक है, सेकेंड केस में दोनों का रेडियस बराबर होगा. वेयर इज इन द थर्ड केस आपका रेडियस गॉसियन सरफेस का ग्रेटर हो जाएगा एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द शेल. मीन्स आपका ओवरऑल शेल जो होगा वो गॉसियन सरफेस के अंदर इनक्लोज रहेगा. चलिए स्टार्ट करते हैं इन तीनों डेरिवेशंस को. बहुत छोटी हैं, आपको सबसे पहले बेसिक याद रखना है. यहाँ पे डेरिवेशंस का 2 ही लॉ है. आप पहले ये वाला इस्तेमाल करिए फॉर्मूला, ज़ाई इक्वल टू ई डेल्टा एस, जहाँ डेल्टा एस सरफेस एरिया को दिखाता है. ठीक है, तो ई इंटू ए. और अगर यहाँ मैं स्फेरिकल शेल की बात कर रहा हूँ तो उसका सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, कैपिटल आर रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ एरिया किसका लिया जाता है, गॉसियन सरफेस का. जबकि दूसरा फॉर्मूला जो हम यूज़ करते हैं वो होता है हमेशा क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट वाला. चलिए अप्लाई करें इन्हें. पहला केस लेते हैं, आर इज लेस देन आर. ठीक है, मतलब कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर. ओके, इट मीन्स आपका जो गॉसियन सरफेस है, यहाँ गॉसियन सरफेस मैंने रेड पेन से दिखा रखा है. ठीक है, तो ये आपका शेल है, शेल के अंदर आपका गॉसियन सरफेस है. अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर हमें क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड. चलो भाई पहला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ई डेल्टा एस वाला. तो ठीक है, ई इंटू में 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर. ये तो हो गया सही से. दूसरा अप्लाई करते हैं, ज़ाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. अब भैया जरा ध्यान से देखो, सारा का सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, तो क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद होगा, नहीं होगा. इट मीन्स क्यू इज 0, और अगर क्यू 0 है तो फ्लक्स 0 हो गया. यहाँ पे अगर इसे फिर 0 के इक्वेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी अल्टीमेट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. ऐसे कुछ ई इंटू ए को क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के बराबर रखना होता है ना. और जब क्यू की वैल्यू 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्टीमेटली कितनी आएगी, 0. भैया जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होने का कोई चांस ही नहीं है. इट मीन्स द चार्ज इनसाइड द शेल इज 0, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो 0. ये तो हो गया आपका फर्स्ट पार्ट. अब सेकेंड पार्ट में कंसिडर करते हैं. सेकेंड पार्ट में गॉसियन सरफेस का रेडियस ग्रेटर हो गया एज कंपेयर टू योर शेल. मतलब ये है इस बार मेरा गॉसियन सरफेस, जो ये रेड कलर का है ना, गॉसियन सरफेस रेड कलर से शो कर रहा हूं मैं, और शेल जो है वो ब्लैक कलर से. ओके, तो भैया ये भी बहुत आसान है. सबसे पहले हमने पहला वाला मेथड अपनाया, ई डेल्टा एस. डेल्टा एस सरफेस एरिया होता तो ई इंटू में 4 पाई आर स्क्वायर. यहाँ पे देखिए कैपिटल आर है, मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, बच्चे ये गलती कर देते हैं. यहाँ पे जो ई इंटू डेल्टा एस होता है वहाँ सरफेस एरिया में गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया देखा जाता है. ठीक है, तो यहाँ 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर है. चलिए सेकंड लेते हैं, ज़ाई इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट. ओके,
अब यहाँ पे किसी तरह का कोई चेंज नहीं आने वाला, क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज पूरा का पूरा ही जो है गॉसियन सरफेस के अंदर ही है, ठीक है। और टोटल चार्ज को हम क्या मान के चल रहे हैं? क्यू ही मान के चल रहे हैं, ओके। दोनों फॉर्मूले निकल गए हमारे, इनको आपस में इक्वेट कर दीजिए। ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। अभी तक आसान था, दोनों चीज़ें निकाली, उनको इक्वेट कर दिया। चलिए, अगर इतना समझ आए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी अभी हमने लास्ट पेज पे अपनी यही इक्वेशन देखी, ई इंटू में 4π कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओवर में एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इस 4πr² को नीचे भेज दूँ तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? 1/4π एप्सिलॉन नॉट ओवर क्यू ओवर में r²। अच्छा, ये इक्वेशन जस्ट मैच करती है जब आप पॉइंट चार्ज के लिए लेते हैं एक्सप्रेशन को। स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही हमने देखा था, बिल्कुल यही एक्सप्रेशन निकल के आता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर उस शेल के चारों तरफ आपने जो एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट किया था, अगर आप इस गॉसियन सरफेस को बहुत ज़्यादा लार्ज करते चले जाओ तो आपका वो शेल किसकी तरह काम करेगा? एज अ पॉइंट चार्ज। आई होप आप लोगों को ये सेकेंड पार्ट भी क्लियर हुआ। नाउ थर्ड एंड द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में r इक्वल्स टू r, मतलब अब दोनों r की वैल्यू सेम है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल पहले वाले जैसा। पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, ई इंटू में 4π कैपिटल आर का स्क्वायर, गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, फिर ज़ा इक्वल्स टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके। बस अब एक चीज़ चेंज हो गई, मैं यहाँ क्यू की वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। कितनी पुट कर रहा हूँ? सिग्मा इंटू में 4πr², ठीक है। स्मॉल आर का स्क्वायर था ना, पीछे आप लोग जाके देख सकते हैं, सबसे पहले हमने यही एक्सप्रेशन लिखा था क्यू का। तो सिग्मा इंटू में 4π स्मॉल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब क्योंकि स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल है तो यहाँ पे मैं स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर यूज कर सकता हूँ। सिग्मा इंटू में 4π कैपिटल आर का स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ओके। करना क्या है? दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वेट करते हैं। ये देखिए, दोनों को इक्वेट किया हमने। अब यहाँ 4πr² आपस में कट गए, बचा क्या? E इक्वल्स टू में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमने इस वाले में इसे नहीं लिखा था क्यू को ऐसे, क्यों? क्योंकि वहां पे आपको इसको काटने का कोई फायदा नहीं होता, बट यहाँ पे फायदा है, आपका ओवरऑल r कट जा रहा है और आपके पास एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन आ जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों चीजें समझ आई हूँ। यहाँ इसका डायग्राम देखिए मैंने कैसे ड्रॉ किया है, ऑन द सरफेस ही रेड कलर के डॉट से शो किया है ताकि आपको पता चले कि दोनों रेडियस बिल्कुल सेम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स सी द ग्राफ। अब हमारे पास तीनों इक्वेशन आ चुके हैं, तो चलिए ग्राफ को स्टडी करते हैं। यहाँ ग्राफ पे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर गॉसियन सरफेस के रेडियस को शो किया है, वेयर एज ऑन द वाई एक्सिस मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको मेंशन कर रखा है। अब अगर मैं इसे सही से स्टडी करूँ तो मैं पाऊंगा कि जब तक, अगर ये रेडियस है किसका? स्फेरिकल शेल का, तो इसके अंदर गॉसियन सरफेस की वैल्यू r से कम होगी, ओके। और इस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? 0। जबकि जैसे ही गॉसियन सरफेस आपका स्मॉल r से बड़ा हुआ, आप इसे देख सकते हैं यहाँ पे, वैसे ही इनके बीच का रिलेशन क्या हो गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसा होता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिली? ऑन द सरफेस। जब r इक्वल्स टू स्मॉल r था, ऐसे पॉइंट पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आई, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ग्राफ कैसा प्लॉट हुआ है, अगर मैं इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में ग्राफ को प्लॉट करूं तो आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं, ओके। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। इससे कम में आपका r लेस देन r है, इस पॉइंट पे r इक्वल्स टू r है, और इससे ज़्यादा में पूरे रीजन में आपका r इज ग्रेटर देन r है। आई होप आप लोगों को ये ग्राफ समझ आया हो, एग्जाम्स में समटाइम्स पूछ लिया जाता है, ठीक है। So for today, this is all about this video. In next video, we will discuss about the solid sphere, and then we will try to distinguish between these two cases. Thank you.